आदमी वो नहीं है जो कह रहा है कि मैं ये हूं, आदमी वो है जो कर रहा है, ये वो ही है जो ये कर रहा है। वो शेख, पता नहीं आप लोगों का शेख हाशिम से कभी उन्होंने बयान किया या नहीं, यहाँ पे शेख हाशिम कभी आए यहाँ पे इनके पास? जी, वो अमेरिकन स्कॉलर हैं, यहीं कराची में रहते हैं पिछले तकरीबन 38-39 साल से। हम उनको साल में 1-2 दफ़ा बुलवाते हैं अपने वहाँ पे मेलबर्न में ना। तो वो अक्सर बच्चों से कहते हैं कि योर एक्शंस आर स्पीकिंग सो लाउड आई कांट हियर व्हाट यू आर सेइंग। समझ में आई बात? कि योर एक्शंस आर स्पीकिंग सो लाउड आई कांट हियर व्हाट यू आर सेइंग। ये जो इस तरह के इंस्टीट्यूशंस हैं ना, तो उन्होंने, शेख साहब ने हमारे साथ कुछ थोड़ा सा, उनके साथ हम जब भी वो आते हैं उनके साथ कुछ काम करते रहते हैं, तो उन्होंने कहा यार आप, हम कहते हैं जी हम एजुकेशनिस्ट हैं, तालीम देते हैं। तो उन्होंने कहा तालीम के 3 लेवल हैं, इल्म के 3 लेवल हैं, 3 दर्जे हैं बकौल उनके। तो उन्होंने कहा पहला इल्म है अल्लाह का इल्म। क्या हमें अल्लाह के बारे में मालूम है? दूसरा इल्म है अल्लाह को राज़ी करने का इल्म, कि अल्लाह को राज़ी कैसे करना है। तीसरा इल्म है अल्लाह की मखलूक़ात का इल्म, ये सारी साइंसेज और ये सारी जियोग्राफी और जो अल्लाह की मखलूक़ात है ना, उसका इल्म। अब आप लोग तो माशाल्लाह पाकिस्तान में बैठे हैं ना, मुझे नहीं मालूम यहाँ पे इस माहौल में रह के आपको अल्लाह के बारे में आपके क्या कॉन्सेप्ट है। बाज़ लोग जो कि हर ज़माने में ऐसे लोग रहे हैं कि जिनको ये शक रहता है कि हमें किसने बनाया है। तो हमारे मेलबर्न में एक स्कूल में, हमारे स्कूल में नहीं, एक स्कूल में जहाँ कुछ मुसलमान बच्चे भी पढ़ते थे, वहाँ वो उस्ताद पढ़ा रहे थे उनसे बच्चों से उन्होंने पूछा कि भाई हम कौन हैं? तो बच्चों ने मुख्तलिफ जवाब दिए। तो उस्ताद ने कहा कि नहीं, हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। तो एक बच्चे ने कहा कि मेरे अब्बा तो कह रहे थे कि हम बंदरों से इंसान बने हैं। तो उन्होंने कहा हम तुम्हारे ख़ानदान की बात नहीं कर रहे, हम इंसानियत की बात कर रहे हैं। तो हो सकता है कुछ लोग बंदरों से इंसान बने हों, हमें भी शक होता है उनके बारे में बाज़ औक़ात, लेकिन अपने बारे में हमें मालूम है कि हमें अपने बाप का नाम मालूम है, अपने दादा का नाम मालूम है, और अपने ग्रेट 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 ग्रैंड फादर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का नाम भी मालूम है, और अपनी ग्रेट 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 ग्रैंड मदर हज़रत हव्वा का नाम भी मालूम है। तो हो सकता है कुछ लोग वाकई बंदरों से इंसान बने हों, क्योंकि हम खुद भी उनको देख के शक में रहते हैं कि यार ये भी इंसान का बच्चा है। तो पहला तो ये कॉन्सेप्ट है कि हम कौन हैं, किसने बनाया है। तो अल्लाह से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप लोग ऐसे माहौल में या ऐसे लोगों से आप लोगों का इंटरेक्शन नहीं होता होगा जहाँ इस बारे में शक हो जाए कि हम कौन हैं। पहले तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि हमें इसके बारे में कोई शक नहीं है कि हमको अल्लाह ने बनाया है। हर यूनिट और हर यूनिट का हर कंपोनेंट अल्लाह ने बनाया है और अल्लाह के कब्ज़े में। यूनिट क्या है? जैसे इंसान एक यूनिट है, ये एक यूनिट है। हर यूनिट भी अल्लाह ने बनाया है, उसका हर कंपोनेंट भी अल्लाह ने बनाया है। इंसानी जिस्म में कितने सेल्स होंगे? आप में से किसी को मालूम? कितने? नहीं, मिलियंस नहीं। टेल मी ए फिगर। हाउ मेनी सेल्स आर देयर इन ए ह्यूमन बॉडी? एक इंसान के जिस्म में कितने सेल हैं? ये सवाल है कि कितने सेल हैं?
13 मिलियन सेल्स। कोई और जिसको जवाब मालूम है ना हाथ उठाएं, ऐसे सब बोलेंगे फिर पता नहीं चलेगा। हाथ उठाएं। हाँ, कितने सेल है? कितने कह रहे हैं? चले मैं बता देता हूं। इन एवरी ह्यूमन बॉडी देयर आर 38 ट्रिलियन सेल्स। अब आप खुद कैलकुलेट करना कि इसको उर्दू में क्या पढ़ेंगे, मुझे तो नहीं मालूम। 38 ट्रिलियन सेल्स इन एवरी ह्यूमन बॉडी। और डू यू नो कि एवरी सेल इज ए लिविंग बीइंग। हर सेल का अपना दिमाग है। और अल्लाह उस हर सेल के दिमाग को कंट्रोल कर रहा है, सिर्फ इंसान को नहीं कंट्रोल कर रहा है। जो चलें आप लोगों को आखिर में बता दूंगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सिर्फ बनाने वाला नहीं है, बल्कि अल्लाह इज द क्रिएटर एंड द कंट्रोलर। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। मैं एक दफ़ा अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, तो एक बच्चा आया ग्रेड 6 का। ग्रेड 6 के बच्चे कौन से हैं यहाँ पे? तो ग्रेड 6 का बच्चा आया मेरे पास कि उस्ताद मेरी क्लास में एक बच्चा मुझे तंग कर रहा है। तो मैं कुछ काम कर रहा था, मैंने सब रख दिया। मैंने कहा चलो तुम्हारे साथ चलता हूँ। मैं गया उसके साथ बच्चे के। मैंने कहा भाई किसने तंग किया इसको? तो उसने कहा जी ये बच्चे मुझे तंग कर रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा कि अगर फ़र्ज़ करें हमारे आसपास कई सारे नॉन मुस्लिम स्कूल्स भी हैं ना, तो मैंने कहा अगर और ऐसा हो चुका है कि बाज़ औक़ात वो कहते हैं कि हमें आप कोई प्रैक्टिसिंग मुसलमान दिखाओ। तो मैंने कहा अगर उनसे वो हमसे कहें कि ग्रेड 6 का कोई सैंपल मुस्लिम जिसको देख के हमें पता चले कि हाँ जी ग्रेड 6 की उम्र का बच्चा एक एग्जाम्पलरी मुसलमान ये होता है, तो आपकी क्लास में कोई मौजूद है? मैंने उनसे पूछा। तो उनका उस्ताद सारी हैं ऐसे। मैंने कहा सोच लो फिर आप लोग, फिर हम उसको फिल्टर करना शुरू करें। उनका जी करें शुरू। तो हमारे क्लास ग्रेड 6 में 26 बच्चे थे। मैंने कहा जी बेयर मिनिमम एक्सपेक्टेशन फ्रॉम ए मुस्लिम इज that every Muslim should be safe from the harm of his tongue and his limbs। कि मुसलमान से जो उसके अखलाक से जो कम एक्सपेक्टेशन है, उसके बाद तो फिर वईद आ जाती है। कम से कम एक्सपेक्टेशन ये है कि इसकी ज़ुबान से और इसके हाथ से किसी मुसलमान को तकलीफ़ ना पहुँचे। ये है मिनिमम एक्सपेक्टेशन फ्रॉम ए मुस्लिम। तो मैंने कहा आपकी क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जो खड़ा होकर ये क्लेम करे कि मेरी ज़ुबान से या मेरे हाथ से कभी किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंची? तो 2-3 बच्चे खड़े हो गए। वो जो 26 कह रहे थे ना हम सारे इसी लेवल पे हैं कि हम एग्जाम्पलरी मुसलमान हैं, वो सब तो बैठ के 2-3 खड़े, जो 2-3 खड़े हुए ना वो उनके आसपास जो बैठे, उनका यार ये तो झूठा है, ये तो हमारे रोज़ तंग करता है। तो मैंने कहा आप लोग भी बैठ जाओ। तो भाई आप लोग तो यहाँ माशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर और ऐसे इदारे में हो, यहाँ कोई ग्रेड 6 में ऐसे बच्चे हैं जिनको हम अगर ऑस्ट्रेलिया वाले पूछें कि कोई ऐसा बच्चा हमें भेज दें जो एग्जाम्पलरी मुसलमान हो? कोई एक तालिब इल्म चले ग्रेड 6 ना से इन सब के अंदर कोई ऐसा बच्चा बैठा हुआ हो जो कहे कि हाँ बिल्कुल मैंने आज तक किसी को अपनी ज़ुबान से या अपने हाथ से तकलीफ़ नहीं पहुँचाई? है कोई ऐसा बच्चा यहाँ बैठा हुआ? हाँ नहीं श्योर नहीं, अगर कोई बात करनी हो, अगर जवाब पता है तो फिर आप हाथ उठाएं, वरना फिर आपस में बात ना करें। है कोई ऐसा? सहाबा सारे ऐसे थे। तो पहली चीज है नॉलेज ऑफ अल्लाह, हाउ टू प्लीज। सेकेंड नॉलेज इज हाउ टू प्लीज अल्लाह और हाउ टू प्लीज अल्लाह नॉट थ्रू माई सलाह,
ये तो बहुत बेसिक लेवल है कि नमाज 5 वक्त की पढ़नी है, इबादत हैं, ये तो बेसिक लेवल का दीन है। जैसे किंडर स्टफ नहीं होता, आप बच्चों को मैं अलिफ बाता से पढ़ाना शुरू करूँ, आपको उस्ताद क्या कर रहे हैं आप, हम तो बहुत साल पहले पढ़ के आ गए। तो 5 वक्त की नमाज, रमज़ान के रोज़े, हज, ज़कात, ये तो ABCD का दीन है। जो कि हर मुसलमान से एक्सपेक्टेड है। नेक्स्ट लेवल क्या है? सोशल दीन। हमारे एक यहाँ से बुजुर्ग ना पाकिस्तान से किसी काम से न्यूजीलैंड गए तो न्यूजीलैंड में किसी अंग्रेज से बात हुई तो उस अंग्रेज ने कहा कि यहाँ पे न्यूजीलैंड में कोई झूठ नहीं बोलता। तो बुजुर्ग कहने लगे यार पाकिस्तान में तो सच कोई नहीं बोलता। बिला वजह झूठ, कोई फायदा नहीं है, लेकिन झूठ बोले जा रहे हैं। मैं अपने बेटे के साथ यहाँ गई ना, ऐसे घूम फिर रहा था, शॉपिंग कर रहा था, तो वहाँ एक गाड़ियों की दुकान थी, जिसको क्या कहते हैं, उसको कार यार्ड कहते हैं हमारे यहाँ, तो शोरूम। तो मैं वहाँ चला गया, उसने मुझे देखा ना, तो अब उसकी एक रीडिंग होगी जो उसने मेरी रीडिंग ली। मुझसे कहने लगा मैं तो जी पूरे पाकिस्तान में गाड़ियाँ भेजता रहता हूँ, बहुत गाड़ियाँ बेची हैं मैंने, अभी चंद दिन पहले मौलाना तारिक जमील साहब को भी एक गाड़ी भेजी है। मैंने कहा अच्छा भेजी होगी। फिर देखा कि हम एक और शोरूम में चले गए तो वो भी आ गया मुझे देख के, वो भी मुझे कहने लगा मैं तो बहुत, मेरा लंबा चौड़ा कारोबार है, मैं तो पूरे पाकिस्तान में गाड़ियाँ भेजता हूँ। थोड़ी देर बाद कहने लगा मैंने मौलाना तारिक जमील साहब को भी गाड़ी भेजी। मैंने कहा अच्छा। फिर मैं तीसरे शोरूम गया तो वो आके मुझसे इधर उधर बातें करता था कि जी हम तो पूरे पाकिस्तान में गाड़ियाँ भेजते हैं। कहने लगा मैंने अभी चंद दिन पहले मौलाना तारिक जमील साहब को भी गाड़ी भेजी। मैंने कहा उन्होंने क्या शोरूम खोल लिया जो कराची से हर बिकने वाली गाड़ी मौलाना तारिक जमील साहब के पास जा रहे हैं। चौथे शोरूम पे गया, उसने भी यही किया। सब झूठे। तो नेक्स्ट लेवल इस्लाम का क्या है? मुआशरती सोशल दीन। ये जो एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सोशल दीन, अब उसमें क्या रिक्वायरमेंट है, अल्लाह हमसे क्या चाहता है कि एवरी इंटरेक्शन एंड ट्रांजैक्शन शुड बी इन लाइन विद द दीन ऑफ अल्लाह। कि जो भी इंटरेक्शन हुआ है, चाहे आप लोगों का आपस में इंटरेक्शन है, चाहे आपका टीचरों के साथ इंटरेक्शन है, चाहे पेरेंट्स के साथ है, चाहे सोसाइटी के अंदर किसी से इंटरेक्शन हो, हर इंटरेक्शन और ट्रांजैक्शन, और अगर उससे नेक्स्ट लेवल का जो दीन है ना, फिर वो आ जाता है जिसमें पैसे इन्वॉल्व हो गए, मॉनिटरी डीलिंग्स। उसमें और ज़्यादा जोर लगता है क्योंकि पैसे इन्वॉल्व हो गए। वो एक बच्चा ना स्कूल लेट पहुंचा, 2 बच्चे लेट पहुंचे, तो उस्ताद ने एक बच्चे से पूछा क्यों लेट आए हो? उनका उस्ताद मेरे 8 आने गिर गए थे तो मैं ढूंढ रहा था। उनका ठीक है। दूसरे से पूछा तुम क्यों लेट आए? उसने कहा जी मैं इसके 8 आने पे पैर रख के खड़ा था। आप लोगों के स्कूल में तो ऐसा नहीं होता ना? कोई नहीं जी 8 आने सवाल ही पैदा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। 8 आने क्यों? इसलिए नहीं होता कि 8 आने की वैल्यू नहीं है, उस 8 आने को थोड़ा सा ऊपर कर दो तो अभी फर्क पड़ जाएगा। जी जी। हमारे, अब मैं मॉनिटरी दीन की आपको एक मिसाल बताता हूँ। हमारी मुसल्ले पे ना
मेलबर्न में, हम असर के बाद तालीम करते हैं, जैसे तबलीग वाले मस्जिदों में तालीम करते हैं ना। तो हमारी मस्जिद में एक नया मुसलमान आ गया असर पढ़ने के लिए, तो वो भी तबलीगी था। हमने उसको कहा यार कि आप तालीम कर लो, उसने कहा लाओ मैं कर देता हूँ। उसने वो तालीम के लिए फ़ज़ाइल अमाल खोली ना, तो उसमें वो पेज निकल आया फ़ज़ाइल ज़िक्र का, जिसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा कि अल्लाह मुझको कोई ज़िक्र बता दें जिससे मैं आपको याद किया करूँ। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो। तो जिसका मफ़हूम है हदीस का, उसने ये हदीस पढ़ना शुरू की। फिर कहने लगा कि यानी उसके बाद उन्होंने फरमाया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कि अल्लाह ये तो सारे लोग पढ़ते हैं, मुझे कोई ख़ास ज़िक्र सिखा दीजिए। अल्लाह ताला ने फिर फरमाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो। जब उन्होंने तीसरी दफ़ा कहा ना, फिर पूछा कि नहीं अल्लाह मुझे कोई ख़ास ज़िक्र सिखाइए, तो अल्लाह ताला ने फरमाया, उस हदीस का मफ़हूम ये है कि अगर इस कलमे को तराजू के एक पलड़े में रख दिया जाए और तराजू के दूसरे पलड़े के अंदर सातों ज़मीनें और आसमान और इसके बीच में जो कुछ है, आप लोगों को अंदाज़ा है कि इसके बीच में क्या कुछ है? सिर्फ एक सूरज जो है ज़मीन से कितना बड़ा है सूरज? किसी को पता? सूरज ज़मीन से कितना बड़ा है? अगर मालूम है तो हाथ उठाएं, बातें नहीं करें। नहीं मालूम? नहीं, सिंपल क्वेश्चन इज व्हाट इज द साइज ऑफ द सन एज कंपेयर टू द अर्थ? हाँ जी, हाँ ये है करेक्ट आंसर। द सन इज 1.3 मिलियन टाइम्स बिगर देन द अर्थ। अगर 13 लाख जमीनें हों, उसको एक बना दें तो इतना बड़ा सूरज है। और ऐसे सैकड़ों सितारे हैं जो सूरज से कई मिलियन टाइम्स बड़े हैं, और फिर मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं। ये सारा कुछ तराजू के एक पलड़े में रखो, जन्नत भी जहन्नुम भी, और दूसरे पलड़े में सिर्फ कलमा हो, तो वो कलमे वाला पलड़ा भारी हो जाएगा। सही है? उसने, अंग्रेज ने, जो नया मुसलमान था, उसने ये हदीस पढ़ी। हदीस पढ़ के ना फिर वो कहने लगा मैं तुम लोगों से एक सवाल पूछूं। तो अब जब कोई नया मुसलमान सवाल पूछते हैं ना, पता नहीं आप लोगों को तजर्बा हुआ है या नहीं, हमने तो बड़ा अच्छी तरह से, फिर हर मुसलमान को लगता है कि जैसे मैं मुफ्ती हूँ, तो उसने कहा पूछो पूछो क्या पूछना है, क्योंकि हमें पता है इसे कुछ नहीं पता। उसने कहा यार मेरे दिल में सवाल ये आ रहा है कि अगर इस कलमे को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए और सारी कायनात और ज़मीन आसमान जन्नत जहन्नुम को तराजू के दूसरे पलड़े में रखा जाए, तो ये कलमा उन सब को हवा में उड़ा देगा। उसने कहा लेकिन 5 रुपये, उसने तो $5 कहा, मैं 5 रुपये कह देता हूँ। उसने कहा ऐसा क्यों है कि उसी तराजू के दूसरे पलड़े में अगर हम 5 रुपये का नोट रखते हैं तो वो कलमे को उड़ा देता है? ऐसा क्यों है? ऐसा होता है नहीं होता है? 5 रुपये के लिए मुसलमान झूठ बोल रहा है। इसने 5 रुपए के लिए कलमे को हवा में उड़ा दिया, जो कलमा सातों जमीन और आसमान से भारी है। और फिर नेक्स्ट लेवल ऑफ दीन पे आ गए। अब अखलाकियात का दीन है कि कोई बुरा करे और आप उसे अच्छा करके दिखाओ। somebody mistreats you and you treat him well। तो आप लोगों से जो बात करने का मकसद है ना, और हम सबका भी ये मकसद है ज़िंदगी का, कि हम अमली मुसलमान बने। अब वो सारे मुसलमान परेशान है कि जी ये हालात आ गए, वो हालात आ गए। तो अल्लाह के नबी ने कोई ऐसे हालात मुसलमानों में नहीं आएंगे जिसके बारे में हमें बताने दिया हो। तो बताया कि एक वक्त आएगा जब तुम्हें काफिर तुम्हारा तिया पांचा करके रख देंगे। तो उन्होंने पूछा सहाबा ने कि क्या हम तादाद में कम हो जाएंगे?
उनका नहीं, तादाद में तुम बहुत हो गए। उनका फिर उनका ऐसे ही होगा जैसे तुम कचरा हो, जैसे कचरा नहीं, सैलाब के पानी के ऊपर कचरा तैर रहा होगा। तो हम कचरा मुसलमान ना बने। ये सारी मेहनत का फोकस हर, देखो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मेहनत है ना, उसको कैंडल से तशबीह दी है, कैंडल मोमबत्ती से। क्यों? सूरज से क्यों नहीं तशबीह दे दी? चांद से क्यों नहीं तशबीह दे दी? हमने जो अलीमान का लोगो बनाया है ना, अलीमान कॉलेज मेल्टन साउथ, कभी आप लोग टाइप करें ना गूगल पे नजर आ जाएगा आप लोगों को, उसके लोगों में हमने कैंडल लाइट लगाई हुई है। तो कैंडल लाइट क्यों? क्यों अल्लाह ने अपने नबी की मेहनत को कैंडल लाइट कहा, सनलाइट नहीं कहा, मून लाइट नहीं कहा? क्यों कहा कैंडल लाइट? क्यों कहा? किसी के ध्यान में आता है इसका जवाब? एक सूरज से दूसरा सूरज जलाया जा सकता है? नहीं। एक चांद से दूसरा चांद जलाया जा सकता है? एक कैंडल से दूसरी कैंडल जल सकती है? कितनी जल सकती है? एक कैंडल से कितनी कैंडल जल सकती हैं? अनलिमिटेड, जितनी मर्जी जला लो। तो ईच वन ऑफ यू शुड कंसिडर दैट आई एम दैट कैंडल लाइट। हम कचरा मुसलमान नहीं हैं। वी आर नॉट फिल्थ ऑफ इस्लाम। ये जो सारी मेहनत हो रही है ना, इस चीज की मेहनत है। वो कुछ बच्चे ना, वो घर पे खेल रहे थे, तो उनके घर में उनके वालिद साहब के पास लाइसेंस भी था गन का, तो गन भी थी उनके पास। तो खेलते खेलते उनके हाथ में ना वो गन की बुलेट आ गई। अब वो कभी तो उनको उनकी मामा ने कहा कि भाई ये तो बुलेट है, गन बहुत नुकसानदेह। उनका अच्छा जी। उन्होंने ले जाके कभी इस पे मार कभी इस पे मार, गए तो कुछ भी नहीं करते। मामा तो कह रही थी बहुत डेंजरस होती है, ये तो कुछ भी नहीं कर रही है। तो उन्होंने फिर अपने बाबा से कहा कि बाबा ये तो, इससे तो मक्खी नहीं मरती है, आप कह रहे हैं ये बहुत डेंजरस है। उनका ये ऐसे डेंजरस नहीं है। नाउ यू लोड दैट बुलेट इन द गन, नाउ यू कैन किल एन एलिफेंट विद इट। अनलेस यू लोड दिस इस्लाम इन योर हार्ट। तो ये ऐसे ही है जैसे गन बुलेट हाथ में लेके आप इधर कभी इधर मारो कभी इधर मारो, कुछ भी नहीं करेंगे। वो इस्लाम जो सिर्फ जुबान पे हो या दिमाग में हो, कुछ भी नहीं करेगा उससे। इकरारुन बिल लिसान व तस्दीकुन बिल क़ल्ब, कि वो इस्लाम जो दिल के अंदर रच बस जाए और फिर इंसान के एक्शन से जाहिर हो, वो इस्लाम है। नाउ इट इज ए लोडेड गन। वो गन लोड की होती है ना, तो उसका एक उसूल ये है कि किसी आदमी की तरफ नहीं करो। वो एक नया नया हमारे जैसा फौजी आ गया ना, चले आप लोगों को एक और मजे की बात सुनाता हूँ। एक सिख था, उसको बड़ा शौक था फौज में जाने का ना, तो फौज में चला गया। जब उसकी ट्रेनिंग खत्म हुई ना फौज की, तो उसने कहा जी मुझे जंग लड़ने जाना है। तो जंग शुरू हो गई, तो वो जंग में चला गया। वहां जाके उसने गन में जो है ना बुलेट लोड की। फिर वो ये भूल गया कि जब गन फायर करेंगे तो बैरल अपनी तरफ करेंगे या दुश्मन की तरफ करेंगे, भूल गया वो ये बात। उसने मेजर से पूछा सर, तो उसने मेजर ने कहा बोल क्या बात है। उसने कहा जब मैं फायर करूं तो गन का रुख अपनी तरफ करूं या दुश्मन की तरफ करूं। तो मेजर पहले तो उसको देखता रहा थोड़ी देर। उसने कहा बेटा दोनों तरह से हमारी खैर होगी, दोनों तरह से हमारा ही फायदा होगा। उसने कहा चाहे अपनी तरफ कर लो चाहे दुश्मन की तरफ कर दो।
तो हम भी वो मुसलमान नहीं हैं जिनको ये नहीं पता कि जी गोली गन में लोड होगी तो फायदा देगी और रुख अपनी तरफ करना है या दुश्मन की तरफ करना है। तो वो इस्लाम जो अमल में होगा फिर वो इस्लाम नजर आएगा। तो यहां कोई पार्ट टाइम मुसलमान तो नहीं है ना जो कहें कि जी मदरसे में तो मुसलमान है, बाहर जाके हम कुछ और है। हमारे यहाँ पार्ट टाइम मुसलमान भी हैं कई सारे। कुछ वीकेंड मुसलमान है, वीकेंड पे मुसलमान, वीकडेज के अंदर नहीं मुसलमान, कुछ वीक के दौरान मुसलमान, वीकेंड पे नहीं मुसलमान। तो यहाँ ऐसे पाकिस्तान में होता है या नहीं होता है? हैं पार्ट टाइम मुसलमान या सारे फुल टाइम मुसलमान हैं? पार्ट टाइम भी हैं। तो एक मोहम्मद बिन कासिम था, प्रैक्टिस, इस्लाम प्रैक्टिस चाहता है, इस्लाम अमल चाहता है, अमली इस्लाम, तकरीरी इस्लाम नहीं, पावर पॉइंट का इस्लाम नहीं कि पावर स्लाइड्स बना के दिखा दें इस्लाम की, या किताबी इस्लाम नहीं कि जी किताबें पढ़ लें, टाइटल का इस्लाम नहीं। वो ना यहाँ पे पता नहीं आप में से कितने बच्चे स्टेशन गए हैं कभी, ट्रेन स्टेशन? अच्छा ठीक है, हाथ नीचे कर लें। मैं आप लोगों को, वो एक किसी का मेहमान आया हुआ था यहाँ पे ना, उसका नाम था इस्लाम। तो वो उसको ट्रेन पे, और वो वापस जा रहा था, इस्लाम लाहौर से आया था अपने रिश्तेदारों को मिलने, तो उसको छोड़ने के लिए स्टेशन गए बाप। तो स्टेशन पे आपने देखा होगा कि वहाँ पे एक मेहमान को छोड़ने 10-10 लोग आए हुए होते हैं, करामन उनके। तो स्टेशन पे बहुत रश लगा हुआ था। तो उन्होंने ट्रेन में उसकी सीट ढूंढी और उसको बताया कि भाई ये आपकी सीट है। तो कहने लगा यार कि मैं सफ़र के लिए अखबार ख़रीद लूँ ज़रा, मैं अगर आप यहाँ पे खड़े हो मैं अखबार लेके आ जाऊँ जल्दी से ना। तो इस्लाम जो है अखबार ख़रीदने चला गया। उतनी देर में ट्रेन ने वो विसल किया और ट्रेन, एक विसल और दूसरे तीसरे विसल के बाद ट्रेन चल पड़ती है स्टेशन से। तो वो जो छोड़ने आया था ना मेज़बान, वो अब दरवाजे पे आके इस प्लेटफॉर्म पे देखने लगा कि इस्लाम किधर है। उसको नज़र नहीं आया तो उसने ज़ोर से कहा इस्लाम। तो प्लेटफॉर्म पे जितने लोग खड़े थे ना सारे लोग उनको जिंदाबाद। उसने कहा इस्लाम, उसने फिर कहा जिंदाबाद। तो ये वाला इस्लाम भी नहीं चलेगा। अमली इस्लाम, नो मैटर हाउ लिटिल इट इज। आप में से चलो माशाल्लाह कोई ऐसी मेडिसिन है, आप लोगों से मैं बात कर रहा हूँ तो आप लोगों को कुछ दे के भी जाता हूँ इंशाल्लाह। कोई ऐसी मेडिसिन है जो इंसान की मेमोराइजेशन कैपेसिटी को तेज कर दे? यहाँ कराची में मिलती है कोई ऐसी दवाई? बादाम नहीं। अगर जवाब मालूम है ना फिर सिर्फ हाथ उठाएं, सब बातें करेंगे तो शोर मच जाएगा। खोपरा, अखरोट जी, अखरोट। वो पीछे कोई वो हाथ उठाएगा, क्या चीज़? इसका कोई सबूत भी है आप लोगों के पास? सबूत नहीं है ना, साबित शुदा चीज़ जो प्रूवन या कहीं से इस्लाम में ऑथेंटिक चीज़ हो। मैं आपको बताता हूँ 3 चीज़ें, 3 things improve the memorization capacity of human brain, guaranteed। 3 things improve the memorization capacity of human brain। 3 चीज़ें इंसान की दिमागी सलाहियत को बहुत तेज़ कर देती हैं। एक है मिसवाक करना। आप में से कितने बच्चे मिसवाक करके वज़ू करते हैं? 1 मिनट हाथ नीचे कर लें, क्योंकि जो हाथ उठाएगा ना फिर मैं उससे सबूत मांगूंगा कि दिखाओ मिसवाक कहाँ है तुम्हारी। अब मैं इतने ज़बरदस्त मज़े में मैं होगा जब अल्लाह फरमाएंगे ना जब तुम वापस चले जाओ जन्नत में, इंसान का नहीं 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 या अल्लाह, बस आप हमारे सामने बैठे रहें, हम आपको देखते रहें और आपकी आवाज़ सुनते रहें। इसमें जो मज़ा है वो किसी चीज़ में नहीं है।
तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया के अंदर हमको आखिरत के लिए भेजा है। अल्लाह को राज़ी करना, लेकिन ये जो कमिटमेंट है ना, ये अल्लाह को आला दर्जे पे राज़ी करने वाला कमिटमेंट है, आम दर्जे पे नहीं। तो आप लोग इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम सब की मदद फरमाए। इस चीज़ का एक इस्तेहज़ार होना चाहिए, एहसास होना चाहिए कि वो एक हमारे ना उर्दू की किताब में एक सबक हुआ करता था, बारिश का पहला कतरा। किसी ने पढ़ा आप में से मजमून बारिश का पहला कतरा? उसका मैं आपको ना समरी बता देता हूँ। समरी ये थी कि बादल था, बादल पे उन्होंने दिखाया कि जैसे बादल एक घर है और उसके अंदर जो बारिश के कतरे हैं वो कोई लिविंग कैरेक्टर है। तो वो क्रिकेट खेल रहे होते हैं और कोई फुटबॉल खेल रहे होते हैं। तो उनमें से एक आके बताता है कि यार नीचे इंसानियत बहुत परेशान है, बहुत अरसे से बारिश नहीं हुई, हम लोग यहाँ खेल कूद में मसरूफ़ हैं, चलो उनके ऊपर कुछ रहम करें। तो वो दूसरा कहता है तुम चले जाओ, मुझे नहीं जाना। वो कहता नहीं तुम जाओ, वो कहता है तुम जाओ। तो उनमें से एक कतरा कहता है चलो मैं पहले करता हूँ फिर। तो कहता है मैं तो जा रहा हूँ, तुमने जाना ही। तो वो भाग के बादल से कूद जाता है। फिर दूसरे देखते हैं, कहते चलो यार छोड़ो, दफा करो खेल को, वो भी उसके पीछे आ जाते हैं। तो बारिश शुरू हो जाती है। तो बारिश का पहला कतरा, आप में से सब बारिश के कतरे हो या हर एक इज ए कैंडल लाइट। एवरी मुस्लिम हैज़ पोटेंशियल टू लिट मिलियंस ऑफ कैंडल्स। हर मुसलमान में अल्लाह ने पोटेंशियल रखा है मिलियंस ऑफ कैंडल्स जला देने में। इस पोटेंशियल के साथ अपने अमल से आप दूसरी कैंडल जलाएं। लिट अनदर कैंडल थ्रू योर एक्शंस। इंशाअल्लाह अल्लाह से हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह आप लोगों के लिए आसान फरमाए। अल्लाह आप लोगों के यहाँ पे आने को, बैठने को कबूल फरमाए। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन 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 बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।